अलावा बक्सर के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो मेट्रो शहर के लिए जो सुविधाएं थी, जैसे गैस पाइपलाइन से लोगों को कुकिंग गैस की सप्लाई, ये अभी बक्सर को नहीं मिल रही। बक्सर में जो दो ऐसे ऐसे मंत्रालय ने अड़ंगा लगाया है, उस पे परसों एक मीटिंग हमने पटना में रखवाया है और इंडियन ऑयल के इंडियन गैस के अधिकारियों को भी मैंने बुलाया है पटना, और वो मैं जा रहा हूं परसों मीटिंग करके मैं उसको क्लियर कराऊंगा और अगले 15 दिनों के अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी। भारत सरकार ने इसको स्वीकृत कर दिया है कि बक्सर में गैस पाइपलाइन से ही हर घर में गैस की सप्लाई हो। और आपको ध्यान में होगा कि जो गैस पाइपलाइन से गैस आता है वो बहुत हल्का होता है और वो खतरनाक नहीं होता है जितना खतरनाक वो वाला गैस होता है। और सबसे बड़ी बात कि 30 से 40% सस्ता हो जाता है, फिर गैस एजेंसी में दौड़ने का झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो जैसे पानी की सप्लाई आपके घर में होगी, वैसे गैस की सप्लाई होगी। इसकी भी स्वीकृति पेट्रोलियम मंत्रालय ने बक्सर के लिए दे दिया है। डुमरांव में यह काम शुरू हो गया है, डुमरांव शहर में। बक्सर शहर में अगले 15-20 दिनों के अंदर ये शुरू होगा। तो मोदी, केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि जो हमारे जो आम जन है, जिनके वोट से मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने, उनके जीवन में जो प्रतिदिन की उनकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को धीरे धीरे हम लोग सैचुरेशन लेवल पे ले आए कि ताकि जो आम आवाम को लगे कि हमारी सरकार है, हमारे समस्या के समाधान के लिए काम करती है, उस पे लगा है। तीसरी बात कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे बक्सर, प्रगति यात्रा चल रही है और आप देखे होंगे कि इस प्रगति यात्रा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उसमें कई जगह गड़बड़ियां भी मिलती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री के आने का नतीजा ये होता है कि अधिकारी अपने काम में फास्ट होते हैं और कई लेवल पे कई विभागों के मकड़जाल के कारण बहुत सारी योजनाएं जो रुकी रहती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जिस जिले में जा रहे हैं वहां की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। जिसकी घोषणा कर रहे हैं वो एक सप्ताह के अंदर कैबिनेट से अप्रूव भी हो रहा है। उसमें से जो काम भारत सरकार को करना है वो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज बिहार को दिया है कि उसको लेके भी कोई समस्या नहीं। और बाकी केंद्र की सरकार बैठी है, जो भी योजना बिहार की सरकार केंद्र को भेजती है वो तुरंत सैंक्शन भी हो जाता है। तो बक्सर के लिए एक अवसर है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो यहाँ का जिला प्रशासन भी वर्कआउट कर रहा है। हम जनता से भी चाहेंगे, आप लोगों के माध्यम से हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे सुझाव देंगे, उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रगति यात्रा में आएंगे तो उन सभी तमाम विषयों की घोषणा करके जाएंगे और उसके बाद उसको धरातल पर लाया जाएगा। तो कुल मिला के दिल्ली में काम कर रही केंद्र की मोदी सरकार और बिहार में काम कर रही नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार, ये दोनों सरकार का एकमात्र फॉर्मूला है विकास 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 और टाइम बाउंड विकास। इसमें जब ये 30 तारीख को घोषणा हुआ तो हमारे जिलाध्यक्ष जी को मैंने ये सूचना दिया, मैं उसमें बाहर था और मैंने इनको भेजा। मैंने कहा कि आप खुशी मनाइए, बक्सर के लिए 257 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया। तो इन्होंने जब प्रेस में अपनी बात कही तो यहाँ के कुछ महागठबंधन के माननीय विधायक चिट्ठी मांग रहे थे, मुझे भी सुनने में आया। तो मैं उनको दिखाने के लिए ये चिट्ठी रिलीज कर रहा हूं। आपके सामने ये चिट्ठी है जो मेरी मांग पे हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने इसको किया है और जो आम सभा की बैठक में पास हुआ है, ये 30 तारीख को बैठक हुई, ये उसकी तस्वीर है। और इसके अलावे जो योजना यहाँ सैंक्शन हुई उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जो मिनट्स पास हुए, उस मिनट्स की ये कॉपी है। ये सारे पत्र मैं आपके माध्यम से वैसे माननीय सदस्यों को भेजना चाहूंगा जो पिछले 10-10 साल से यहाँ माननीय विधायक हैं और जिन्होंने आज तक कभी नमामि गंगे का दफ्तर नहीं देखा होगा और पहले भी यहाँ कभी एसटीपी बन रहा था तो वो खुद कहते हैं कि हम कोर्ट गए और रुकवा दिए। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि अब रुकवाने वाला काम बक्सर में नहीं होगा।
अगर किसी ने रुकवाया और रुक गया, वो क्यों रुकवाया उसका भी मैं पोल खोलने वाला। क्योंकि जिन लोगों से उस समय जो लोग उसको काम करने के लिए आए थे, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत काम हो रहा होगा, तो जनप्रतिनिधि का काम है उसको ठीक कराना। और मैं आपको आज बताता हूं, मैं कोई ना विधायक हूं ना मैं सांसद हूं, मैं केवल प्रत्याशी रहा हूं, लेकिन 4,09,000 लोगों ने जो मुझे वोट दिया वो मेरे हाथ में एक शक्ति है। और मैं उस शक्ति के बदौलत आपको कह रहा हूं, जब यहां टेंडर होंगे और काम शुरू होगा, मैं हाथ में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का डंडा लेकर के और मैं पढ़ूंगा उन एजेंसी वालों के पीछे, और टाइम बाउंड काम मैं करा करके दिखाऊंगा। बक्सर की जनता से सहयोग लूंगा, और अगर कोई भी माफिया तत्व अगर वैसे वैसे लोगों को तंग करेगा तो उसके रास्ते में मैं आपको खड़ा मिलूंगा। हर स्थिति में अगले 2 साल के अंदर ये काम पूरा होगा। घाट भी बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा, गंगा भी प्रदूषण मुक्त होगी, शहर का को भी आकर्षक बनाया जाएगा। इसका पूरा प्रयास हो रहा है। जिन लोगों को मोदी जी का काम नहीं दिखाई देता है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार वो बक्सर से पटना की तरफ जाएं। जिस सड़क पर वो जाएंगे वो सड़क ना लालू यादव ने बनाया है, न वो सड़क सोनिया गांधी ने बनाया है। यह सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया है, और आने वाले दिनों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है, ये गहमर होते हुए बनारस से जुड़ने वाला है, और ये यहां से सीधे भागलपुर तक जाने वाला है। इसमें और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे वो किसी दल का विधायक सांसद हो, मैं उनको खुला आमंत्रण देता हूं। अगर वो कुछ अच्छे सुझाव हैं वो मुझे दें, अगर वो स्वयं करा सकते हैं तो जाके कराएं, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव हैं तो हमको दें, और चुनाव जब आएगा तो एक दूसरे के खिलाफ बोलें, लेकिन अभी बक्सर के विकास में अपना योगदान करें। और जिनको जितनी चिट्ठी चाहिए उनके घर पर मैं चिट्ठी स्पीड पोस्ट से भेजूंगा, वो बैठ करके उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मैं मोदी जी का सिपाही हूं। मैं भी जो कहता हूं वो करता हूं। चुनाव हारने के बाद मैंने बक्सर छोड़ा नहीं और छोड़ूंगा भी नहीं। लगातार बक्सर के एक एक विषय को ऊपर पहुंचाऊंगा, उसके समाधान के हर दिशा में प्रयास करूंगा। अभी कोई जनप्रतिनिधि आपके सामने आके नहीं बोला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे ये कराना है वो कराना है, लेकिन मैंने कल से मैं बक्सर में हूं, और मैंने लगभग 10 स्तर पर लोगों से राय लिया है, और राय लेकर के जो विषय मेरे संज्ञान में आया है, चाहे वो सिंचाई का विषय हो, चाहे वो सड़क निर्माण का विषय हो, चाहे वो अन्य प्रकार के विषय हो, सब प्रकार के विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाला हूं अगले 2-3 दिनों में। और वहां हमारे चीफ सेक्रेटरी से, विकास आयुक्त से, सबसे मेरी बातचीत हुई, और जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो एक बड़ा उपहार बक्सर को दे करके जाएंगे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। या जिन 3 विकास कार्यों के बारे में आपने बताया, तो विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लगने से पहले ये कार्य शुरू हो जाएंगे या फिर मुद्दा बनकर लटक जाएंगे? नहीं, शुरू हो जाएंगे। मई जून महीने में सारे काम आपके शुरू हो